तो अगर कोई आपको इंट्यूशन आता है या आत्मानुभूति होती है ध्यान में बैठकर तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, जितना टाइम से आप लोग कर रहे होंगे, तो उतना ज़्यादा आपको बहुत जल्दी-जल्दी उस चीज़ का बेनिफिट भी होगा और बहुत जल्दी समझ भी आने लगेगी। और कुछ एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी होती है या मेडिटेशन की जर्नी होती है, हमारी सिर्फ़ इस जन्म की नहीं होती वो, ठीक है? किसी की तो इसी जन्म में स्टार्ट हुई है, किसी की बैक से भी है तो वो उसको एक तरह से संस्कार उसके जागृत होने शुरू हो जाएँगे जब वो मेडिटेशन करेगा। जैसे कि हम भूल जाते हैं पिछले जन्म का सब कुछ, हुँ, तो वो सब कुछ भूला हुआ है लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमें वो चीज़ें कनेक्ट हो जाएँगी जितना कि हमारा ज जर्नी हमने कंप्लीट कर ली थी पिछले जन्म में या फिर किसी की अभी स्टार्ट हुई है, तो डिपेंड करता है क्योंकि ये छोटी नहीं है जर्नी कि हमने आज ही स्टार्ट किया तो हमें आज ही सब कुछ समझ भी आ जाएगा और सब कुछ जो हम अचीव भी कर लेंगे। तो जितना-जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे और जितना-जितना अपने आप कोशिश करेंगे समझने की, चाहे आपको देखना है कि आपको वो कोशिश कहाँ से करनी है कि थ्रू हमारे जो शास्त्र होते हैं, उनके थ्रू देखना है या कुछ वीडियोज़ होती है, कुछ हमारे जो गुरु हैं या कुछ आजकल मोटिवेशनल बहुत सारे टीचर जैसे सिस्टर शिवानी हैं या फिर और बहुत सारे हैं जिनको कि हमने भी फ़ॉलो किया है उस चीज़ में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्यास कितनी है उस चीज़ के लिए, तो उतना-उतना आपकी फिर गहराई भी बढ़ती जाएगी क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है इतना सूक्ष्म है कि उसको स्थूल जो हमारी दृष्टि होती है वो हमारी पकड़ नहीं सकती। तो अपना हुँ। अपने ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको गाइड कर देगा, लेकिन फिर भी यही है कि आप कुछ भी आँख बंद करके कभी किसी पर भी विश्वास नहीं करना। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें और अपनी जो एक सेल्फ स्टडी होती है जिसको स्वाध्याय भी बोलते हैं या फिर ध्यान भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको धीरे-धीरे अपने आप ही इस तरह के इंट्यूशन होने लगते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो अंधविश्वास की जर्नी तो बिल्कुल नहीं है बल्कि अंधविश्वास को ख़त्म करने की ये जर्नी है कि अंधविश्वास किसी पे करना ही नहीं है। जो आपका विवेक और आपकी बुद्धि जो आपको कहे या आपकी आत्मा, अंतरात्मा जो होती है वो भी कई बारी हमें मतलब इंट्यूशन देती है कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये सब जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, तब तक हम समझ नहीं सकते इन चीज़ों को। चलते-फिरते वही है कि चलते-फिरते कोई भी चीज़ हम जब तक स्टेबल नहीं होंगे, हमारा शरीर जब स्टेबल होता है, तो हमारा मन भी स्टेबल होने लगता है और उसके साथ ही हमारे शरीर और मन का जो एक पुल है जो बना हुआ है वो हमारी श्वास है। तो तीनों चीज़ों को हमें स्थिर और शांत करना है तब जाके हम ध्यान में उतर सकते हैं। ठीक है? तो शुरू यस करते हैं मैम। ध्यान, ठीक है? आज ओके, ओके मैम। हाँ, ठीक है। मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ। एक बारी मुझे बता दीजिएगा कि सही आ रहा है क्या? 2 मिनट। मैंने अभी कल जो वीडियो सुनी थी उसमें म्यूज़िक बहुत लाउड आ रहा था और मेरी आवाज़ दब रही थी। हुँ। तो आप ये चीज़ अगर हो ना तो मुझे आप पहले ही इस चीज़ का बता दीजिए क्योंकि फिर वो बाद में अगर आप लोग सुनेंगे तो वो फिर अगर आवाज़ नहीं सुन रही तो फिर म्यूज़िक का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना? यस मैम। ठीक है क्या म्यूज़िक आ रहा है? कम करूँ? मैम थोड़ा-सा हल्का कर दीजिए। हाँ जी मैम। अब ठीक है? मैम बहुत हल्का हो गया, अब तो सुनाई नहीं दे रहा म्यूज़िक। हल्का हो गया। यस मैम अब ठीक है। ठीक है? चलो। यस मैम। किसी भी आसन का चुनाव कर लेंगे, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, कमर गर्दन सीधी, आँखें कोमलता से बंद और कोई भी एक मुद्रा, वीतराग मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जिसमें भी आपको सही लगे कोई सी भी एक मुद्रा लगा लें या फिर अपने हाथों को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ खुला रखें। अपने शरीर को एक ऐसे सिचुएशन में रखें कि आपको आधा घंटे तक हिलना ना पड़े। चाहे तो आप अपने पैर खोल कर भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, बट स्थिरता बहुत ज़रूरी है।
शरीर को स्थिर कर लें। अब अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सर तक अपने शरीर के एक एक हिस्से को चेक करें कि कहीं कोई स्टिफनेस तो नहीं है। पूरी स्थिरता के साथ रिलैक्सेशन अपने शरीर के एक एक हिस्से को बिल्कुल शिथिल कर दें। गर्दन से ऊपर के हिस्से में चेक करेंगे। अपने हेड की मसल्स को रिलैक्स करें। फॉरहेड, आईब्रोज, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टीथ, लिप्स, चीक्स, चिन और गला, गर्दन, नेक बिल्कुल शिथिल कर दें। कहीं भी कोई तनाव न रहे और आपका स्वर यंत्र एकदम शिथिल। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, एकदम रिलैक्स। अब अपने मन को भी शांत कर दें। देखें कि आपका मन एकदम शांत हो रहा है। बिल्कुल शांत। आपके शरीर और मन के साथ आपकी श्वास भी धीमी और शांत होती जा रही है। गहरी श्वास। हे ईश्वर, हे सृष्टि, all gurus and all divine guiding angels, please bless us, bless us, bless us. हे परम पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, आपके चरणों में बारंबार नमन है। ये अखंड आकाश में फैली दिव्य ऊर्जाओं, एनर्जीज व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन, अभिनंदन। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। अपने चारों ओर से अपने ध्यान को हटाते हुए अपनी श्वासों पर ले आएंगे। सिर्फ श्वास, हर आती जाती श्वास को देखना है। 3 लंबे गहरे श्वास भरेंगे। डीप इनहेल, आपकी श्वास आपकी नाभि तक जाए और एक्सेल, लंबा गहरा भरना है और लंबा गहरा छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। यही श्वास लेने का सही तरीका है। डीप इनहेल और एक्सेल। इनहेल और एक्सेल। हर एक एक्सलेशन के साथ ये भाव करें कि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी श्वासों के माध्यम से
बाहर जा रही है। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो सब आपके श्वासों के ज़रिए बाहर हो रहे हैं। अब नॉर्मल ब्रेथ पर आ जाएं, जैसी भी है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, बस देखना है श्वास को साक्षी बनकर। हर आती जाती श्वास पर पहरेदारी करनी है। प्लीज़ अपने आप को म्यूट करें। सिर्फ श्वासों को देखना है। देखें कि आपकी श्वास राइट नॉस्ट्रल से चल रही है या लेफ्ट नॉस्ट्रल से। जितना आपका चित्त एकाग्र होगा, उतना ही आप अपने शरीर की सूक्ष्म क्रियाओं को पकड़ सकेंगे। इसलिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अपने चित्त की सारी शक्तियों को समेटकर अपनी श्वास पर लगा दें। अगर राइट से है तो भी देखना है, लेफ्ट से है तो भी देखना है, और अगर दोनों से चल रही है तो भी सिर्फ देखना है। उसको जानबूझकर छोटा या बड़ा नहीं करना। श्वास की लंबाई, गहराई को देखें, कहाँ तक जाती है और कहाँ से वापस आती है, कहाँ से यू टर्न लेती है। कोई भी श्वास आपको धोखा देकर अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर आपका मन विचारों में बार बार जाता है तो आपको यही पुरुषार्थ करना है कि अपनी श्वास पर अपने ध्यान को ले आएं।
बस एक यही काम है, विचारों को आने से ना रोकें, वो अपने आप चले जाएँगे। बस आपको अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित रखना है। अपने आप को पूरी तरह श्वास के प्रति समर्पित कर दें, क्योंकि केवल यही रास्ता है जो आपको आत्मज्ञान तक लेकर जाएगा। यही द्वार है। एक चौकीदार की तरह बस अपनी श्वासों पर पहरा देना है, हर पल, हर क्षण। अगर मन भागता है तो फिर से उसे खींचकर अपनी श्वास पर लेकर आएं, जाने ही ना दें। हर एक श्वास बहुत कीमती है। एक भी श्वास आपकी आंखों से छूटने ना पाए, आपके मन से, आपकी एकाग्रता से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहरेदार हो आप। बस श्वास, सिर्फ श्वास, और कुछ नहीं करना। अपनी श्वास की जो गति है, उसको देखें। जब आप श्वास भरते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं, तो आपके होठ के ऊपरी हिस्से पर आपकी श्वास टकराती है।
जो मूंछ वाला एरिया होता है, तो अपने ध्यान को उस एरिया पर ले आएं और अगर वहाँ कोई सेंसेशन होती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करें। हमारे पूरे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म तरंगे होती हैं जिनमें हर पल हर क्षण परिवर्तन घटित होता है। उस परिवर्तन को जब हम पकड़ लेंगे तभी हम अपने गहराइयों में उतर पाएंगे। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की ज़रूरत है और सूक्ष्म दृष्टि तभी होगी जब एकाग्रता होगी, स्थिरता होगी, जागरूकता होगी। अपने होठ के ऊपर वाले हिस्से पर अपने ध्यान को लेकर आए और वहाँ पर होने वाली अगर सेंसेशन को अगर आप पकड़ पाते हैं तो आपका मन बहुत सूक्ष्म जब हो जाएगा तभी आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। अपने मन को कई हिस्सों में नहीं बांटना, सिर्फ एक ही काम में लगाना है। जब हम अपने मन के टुकड़े कर देते हैं तो उसकी एकाग्रता भी खंडित हो जाती है। सिर्फ एक काम। हमारे शरीर में हर समय तरंगे ही तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं। स्थूल दिखने वाला ये शरीर सूक्ष्म तरंगों से भरा हुआ है। जैसे एक कांच के ग्लास में पानी है और उस पानी में हम अगर एक ड्रॉप ब्लू इंक डाल दें तो वो पूरे ग्लास में फैल जाएगा धीरे धीरे धीरे। इसी तरह की तरंगे हमारे पूरे शरीर में है, पानी की तरह। स्थूलता कहीं है ही नहीं। जब हम आगे की यात्रा में जाएंगे तो हमें इसी सूक्ष्मता को देखना है और इसी सूक्ष्मता को पकड़ना है। जब ये सूक्ष्मता हमारी पकड़ में आ जाएगी तो हमें वो द्वार भी मिल जाएगा जो हमारे दुख का कारण है, उसका उत्तर भी मिल जाएगा। ये राग द्वेष की जो संवेदनाएं हर समय हमारे अंदर उठ रही हैं, उनको दूर करने का रास्ता भी हमारे भीतर ही मिलेगा। लेकिन दृष्टि जब तक सूक्ष्म नहीं होगी तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। पूरी एकाग्रता, पूरी सजगता, पूरी स्थिरता और समता, शरीर भी संतुलन में रहे और मन भी और श्वास भी, तो ध्यान घटित होगा ही होगा। अपने श्वास की छुअन को महसूस करें कि आपके होठ के ऊपर वाले हिस्से को आपकी श्वास छू रही है। उस स्पर्श को महसूस करें और अगर वहाँ कोई संवेदना पकड़ में आती है तो उस संवेदना को पकड़ने की कोशिश करें। इस छोटी सी बात में बहुत गहराई है। अपनी त्वचा की दीवारों पर और दीवारों के अंदर जो कुछ भी है उसको
हमें ये नहीं देखना कि कहाँ हमारे होंठ के अंदर दाँत है या कुछ है। हमें सूक्ष्म रूप के दर्शन करने हैं, उन बातों को भूल जाएँ जो हमारा एक फ़िज़िकल एनाटॉमी होती है, उसको ध्यान में नहीं रखना। हमें सूक्ष्मता को पकड़ना है। श्वासों पर ध्यान लगातार, और जहाँ पर श्वास आते-जाते टकराती है, जैसे कोई आरी से कुछ घिस रहा है, ऐसे ही हमारी श्वास हमारे होंठ के ऊपर वाले हिस्से पर लगातार आ जा रही है, और वहाँ पर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, जो संवेदनाएं हो रही हैं, उनकी सूक्ष्मताओं को पकड़ने की कोशिश करें। पूरी एकाग्रता के साथ प्रेजेंट में रहें, पास्ट और फ्यूचर भूल जाएं। जीवन जो है, जो सुख है, शांति है, वो सब प्रेजेंट में है। हमारी सारी एनर्जी जब हम प्रेजेंट में लगा देते हैं, जो कि डिवाइड हो चुकी है पास्ट और फ्यूचर में, जब उसको समेट कर प्रेजेंट में ले आते हैं, तभी एक हाई एनर्जी क्रिएट होती है। पूरी एनर्जी को समेटना आपका काम है। हर पल जागरूकता बनी रहे। केवल और केवल अपनी श्वासों के प्रति सजग रहना है। श्वास, सिर्फ श्वास। स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता, समता, एकाग्रता हर समय बनी रहे। चित्त की शुद्धि होगी और प्रज्ञा पुष्ट होगी। प्रज्ञा ही सम्यक दर्शन है। सच्चाई को देखना, जो सत्य है उसको जानना, इस जीवन का जो सच है उसको जानना है। हर एक श्वास के माध्यम से आपकी प्रज्ञा पुष्ट हो रही है, बलवान हो रही है। महसूस करें कि आपकी नाक की दीवारों पर जब आपकी श्वास टकराती है, तो वहाँ की वाइब्रेशंस को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को पकड़ने की कोशिश करें।
आपकी दोनों नाक की दीवारों पर जब श्वास आ रही है और जा रही है, तो वहाँ पर भी कुछ संवेदनाएं हो रही हैं। उन संवेदनाओं पर अपने ध्यान को लगा दें। अब का समापन करेंगे। ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड, उस ईश्वर को धन्यवाद, इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, सभी माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद, इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को, सूर्य, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड, जिसने ये जीवन दिया, ये श्वास दी, उसको धन्यवाद। हर समय कृतज्ञता के भाव में जिए, हर समय कृतज्ञता। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे कभी भी अनंत जन्मों की इस यात्रा में मन से, वचन से, काया से या जाने अनजाने कभी भी किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अपराध हुआ है, तो हर उस अपराध के लिए मैं उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। वो आत्मा मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और उनको शांति और प्रेम का संदेश भेजती हूँ कि उनसे मेरा रिश्ता नाता हर जन्म में सिर्फ प्रेम का रहेगा, शांति का रहेगा, करुणा का रहेगा। और अगर मेरे प्रति कभी किसी ने कोई भी कुछ भी बुरा किया है, मैं उस हर आत्मा को भी क्षमा करती हूँ। सबसे क्षमा और सबको क्षमा। और आज एक शरण सूत्र के उच्चारण के साथ हम समापन करेंगे। अरहंत और सिद्ध जो हो गए, जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों का नाश कर लिया, अरहंत जिन्होंने अपने 4 कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उसमें कोई धर्म नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का मनुष्य है, वो अरहंत कहलाएगा। और जिसने अपने अष्ट कर्मों का नाश किया,
वो सिद्ध कहलाएगा। तो उसमें भी धर्म की कोई बाधा नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है। जिसने तपस्या करके अपने कर्मों को निर्जरा कर ली है, वही अरहंत है। तो आज हम उन्हीं अरहंतों को वंदन करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। जिस किसी को भी अगर कोई गुरु नहीं मिलता, कोई शरण नहीं मिलती, तो इस शरण सूत्र का अर्थ एक बारी हम समझ लेते हैं कि अरहंत की शरण में जाना है, वही गुरु हैं और वही ईश्वर भी, या सिद्ध भगवान की शरण में जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों का नाश करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वही शरण है। और साधु जो सत्य की राह पर चले और जो चल रहे हैं, उनको नमस्कार करना, उनकी शरण में जाना। और केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने धर्म को बताया, जिन्होंने वो रास्ता बताया, उनकी शरण में जाना, यही धर्म है और यही रास्ता है सुख का। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। अपने हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपका शरीर, आपका मन और आपका हृदय बहुत ही स्वस्थ हो चुका है और शांत हो चुका है। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो 15 मिनट का मौन रखेंगे और क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।